हेलो स्टूडेंट, मैं पार्थ सर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के अंदर। आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 देखा था, इस बार हम 9.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स, यानी कि हमारे पास दो बाइनोमियल्स है 2x + 5 एंड 4x - 3। हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट ढूंढना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हमने मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई देखा, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई भी देखा, लेकिन अब हम देखने वाले हैं बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे करना है, इसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक बड़ी आसान सी है, आप ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा पहला बाइनोमियल, ये हो गया हमारा दूसरा बाइनोमियल। अब दोनों बाइनोमियल के बीच में मैंने कोई सिंबल नहीं डाला है। अगर बिना सिंबल के अगर मैं लिखूँ तो उसका मतलब प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले मैं पहले बाइनोमियल में से पहला टर्म लिखूंगा, यानी कि 2x, और बाद में दूसरा बाइनोमियल पूरा का पूरा लिख दूंगा, यानी 4x - 3। उसके बाद ये +5 लिखूंगा मैं, और उसके बाद फिर से वही का वही दूसरा बाइनोमियल जो है वो मैं लिख लूँगा। अब ये आप ज़रा नोटिस करिए, ये हो गया हमारा मोनोमियल और ये हो गया बाइनोमियल। अब मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वही हम यहाँ पे करने वाले। 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8x², 2x को 3 के साथ करेंगे तो 2 3 = 6x, 5 को 4 के साथ करेंगे 5 4 = 20x, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15। अब देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स अगर है तो हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² का टर्म है, उसके रिलेटेड तो कोई टर्म है नहीं, लाइक टर्म है नहीं उसका, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो -6x और 20x, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो उसका प्लस माइनस जो भी होता है वो हम कर सकते हैं। अब देखिए 20 प्लस है, ठीक है, और दूसरा जो 6 है वो माइनस है, ठीक है। तो 20 में से हमें 6 को सिंपली माइनस करना है, तो आंसर आएगा 14x। तो 14x - 15। तो चलिए आगे का सम शुरू करते हैं हम। आगे का सम भी उसी की तरह बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन ही है। तो पहले हम लिख लेते हैं y - 8 and 3y - 4, जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला बाइनोमियल है उसका जो पहला टर्म है वो लिखते हैं, और बाद में दूसरा बाइनोमियल यानी कि 3y - 4 लिख लेते हैं। फिर पहले बाइनोमियल का दूसरा टर्म यानी कि -8 वो लिख लेंगे, और बाद में दूसरा बाइनोमियल यानी कि 3y - 4। अब नॉर्मली जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही हम यहाँ पे करने वाले, यानी y का 3y के साथ मल्टीप्लिकेशन 3y², y का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4y, -8 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन -24y, और 8 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 8 4 = 32, और माइनस माइनस प्लस यानी कि +32। अब करना क्या है, सिंपली लाइक टर्म्स है उनका हमें प्लस करना है या माइनस जो भी होता है वो करना है। तो वो कर लेते हैं। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों का एडिशन करना है, हो जाएगा 28y + 32। आगे बढ़ जाते हैं हम। 2.5l - 0.5m, उसका मल्टीप्लाई करना है 2.5l + 0.5m के साथ। 2.5l पहले हम लिख लेंगे, बाद में 2.5l + 0.5m, जो कि हमारा दूसरा बाइनोमियल है वो लिख लिया। फिर -0.5m जो पहले बाइनोमियल का दूसरा टर्म था वो लिखा। फिर 2.5l + 0.5m दूसरे बाइनोमियल को दूसरी बार लिखना है। अब क्या करें, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 2.5 और 2.5 इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 × 25 कर देते हैं। तो उसका आंसर आता है 625। अब देखिए 2.5 का एक डेसिमल पॉइंट और 2.5 का एक डेसिमल पॉइंट, यानी टोटल 2 डेसिमल पॉइंट हो गए, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी 6.25 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 6.25l²। 2.5l और 0.5m का मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से करेंगे, 25 × 5 आंसर आएगा 125। यहाँ पे भी 2 डेसिमल पॉइंट काटेंगे हम, तो आंसर आएगा 1.25, तो +1.25 lm। यहाँ पे सेम वही तरीके से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए, तो -1.25 lm। और यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 और 0.5, तो 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 25, और 2 डेसिमल पॉइंट काटेंगे तो 0.25 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो
माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इसीलिए, तो 0.25 m स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस करने से पहले आप देख लीजिए कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो सेम हो और प्लस माइनस हो तो सिंपली उसको कट ही कर दो और जो बचा है वो लिख लेते हैं, यानी 6.25 l स्क्वायर, लास्ट में क्या बचा 0.25 m स्क्वायर। आगे का सम देखते हैं। आगे का सम बहुत इजी है, आप देख सकते हो कोई खास है नहीं ये सम के अंदर, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो x + 5, ठीक है। अब पहला टर्म है a लिख लिया, x + 5 लिख लिया, फिर +3b लिख के फिर से x + 5 लिख लिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, a और x का मल्टीप्लिकेशन ax, a और 5 का मल्टीप्लिकेशन 5a, 3b और x का मल्टीप्लिकेशन 3bx, और 3b और 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 5 = 15b। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी है नहीं लाइक टर्म, तो आगे कुछ हो नहीं सकता है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सम। आगे का सम पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2pq + 3q स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 3pq - 2q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले बाइनोमियल का पहला टर्म यानी 2pq, फिर दूसरा पूरा बाइनोमियल लिख लेते हैं 3pq - 2q का स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर और ब्रैकेट डाल के 3pq - 2q स्क्वायर। अब 2pq को 3pq के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 = 6, p और p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर, q और q का मल्टीप्लिकेशन q स्क्वायर। 2pq को अब 2q के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 = 4, -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस आएगा। फिर p तो है नहीं इसीलिए p वही का वही लिख दिया, और q यहाँ पे 1 पावर है यहाँ पे 2 पावर है, तो q का हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है इसीलिए प्लस का सिंबल, 3 3 = 9, फिर p है और ये q का क्यूब। यहाँ पे 3q स्क्वायर और 2q स्क्वायर, यानी 3 2 = 6, लेकिन प्लस माइनस -6 आएगा, फिर q स्क्वायर और q स्क्वायर q⁴ हो जाएगा। अब देखिए ये एक लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म, दोनों लाइक टर्म से इसीलिए इसका प्लस माइनस हो सकता है। तो पहले तो जो नहीं है लाइक टर्म पहले उसको लिख लेते हैं, 6p² q स्क्वायर। अब देखिए ये 9 प्लस है 4 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 9 में से 4 गया तो 5, और बड़े नंबर का सिंबल प्लस ही रहेगा, तो आंसर आएगा +5p³ - 6q⁴। तो ये है हमारा आंसर। तो चलो शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है हमारा 3/4a² + 3b², और यहाँ पे 4 जो है वो बाहर है, तो पहले हम क्या करते हैं उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4a², 4 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4a² माइनस, अब 4 ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो 4 × 2/3, तो 4 को सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2 = 8/3b²। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3/4a² जो है वो लिख लेते हैं, और बाद में पूरा का पूरा दूसरा बाइनोमियल लिख लेते हैं, यानी 4a² - 8/3b², फिर प्लस 3b² और 4a² - 8/3b²। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3/4a² को 4a² के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3/4 तो था ही हमारे पास, और ये दूसरा 4 आ गया, तो 4 4 कट हो गया, बचा क्या सिर्फ 3, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 3a⁴। अब यहाँ पे 3/4 और 8/3, ये देख लिए 3/4 × 8/3, देखिए 3 3 कट हो गया, 4 2 = 8, तो बचा क्या सिर्फ 2 बचा, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट में बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर a² और b², तो a² b²। अब यहाँ पे 3b² और 4a², तो 4 3 हो जाएगा 12 a² b²। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है 8/3 के साथ, तो 3 × 8/3, तो 3 3 कट गया, बचा क्या सिर्फ 8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 b² और b² हो जाएगा b⁴, यानी कि जो भी फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट थे वो सारे कट आउट होकर नॉर्मल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गए। तो अब क्या थोड़ा हमारा जो आगे सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 3a⁴, यहाँ पे a² b² लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 2 गया तो आंसर आएगा 10, तो 10a² b² - 8b⁴, ये है हमारा आंसर।
तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी सारे बाइनोमियल्स दिए हुए हैं और सारे बाइनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है। फॉर्मेट वही सेम रहेगा जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे मेथड, वही मेथड से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो 5 लिख लिया, फिर दूसरा टर्म यानी कि 3 + x, फिर -2x लिखेंगे और फिर से दूसरा टर्म यानी कि 3 + x। अब मल्टीप्लाई करना है, 5 3 = 15, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 5x, 2x को 3 के साथ करो -6x और 2 को x के साथ करो तो -2x²। यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर माइनस रहा, क्योंकि आगे माइनस था इसीलिए। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, देखो ये 5x और ये -6x, तो वही उन दोनों का ही प्लस माइनस करेंगे। ये 6 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करेंगे, तो 6 में से 5 माइनस करते तो आंसर आता है 1। और बड़े नंबर का सिंबल, बड़ा नंबर है 6x, तो ये आंसर का जो भी सिंबल होगा वो माइनस आएगा। तो पहले हम माइनस का सिंबल कर लेते हैं। 6 में से 5 गया तो आंसर आता है 1, यानी कि 1x। तो x के आगे तो 1 ना लिखो तो चलता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे x, -2x² वैसा का वैसा। तो ये है हमारा आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा नंबर का सम करते हैं। x 7x - y, फिर +7y और फिर से 7x - y। मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का 7x के साथ तो 7x², x का y के साथ तो xy, 7y का 7x के साथ तो 7 7 = 49, तो 49xy। अब यहाँ पे है y और 7y, y और 7y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा 7y²। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो प्लस माइनस हो सकता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना हो तो 1 तो होता है, तो आंसर आएगा 48xy। फिर यहाँ पे आएगा -7y²। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर का सम करते हैं। a², फिर a + b², यहाँ पे +b और a + b²। अब a² को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, a² को b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² हो जाएगा, b को a के साथ करेंगे तो ab और b को b² के साथ करेंगे तो b³। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, p², फिर सेकंड बाइनोमियल 2p + q, फिर -q², फिर 2p + q। p² को 2p के साथ मल्टीप्लाई 2p³, p² को q के साथ मल्टीप्लाई p²q, q² को 2p के साथ मल्टीप्लाई यानी 2pq²। अब यहाँ पे q² को q के साथ मल्टीप्लाई यानी -q³। यहाँ पे भी कोई लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ जो भी टर्म, चाहे वो मोनोमियल हो बाइनोमियल हो, वो प्लस या माइनस करके दिया है तो उसको भी उसके साथ सिंप्लीफाई करना है। यानी कि उसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसके अगर साथ लाइक टर्म्स अगर होता है तो उसके साथ प्लस या माइनस हमें उसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो बाइनोमियल्स को हम पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट डाल के इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि x², फिर x + 5, फिर ये -5, फिर x + 5 और ये +25 वैसा का वैसा, बिग ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद। ठीक है, अब ये x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³, x² को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x², -5x को -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5x, -5 + 5 वो हो जाएगा 25, यानी कि -25, क्योंकि ये माइनस है ना इसीलिए, और 25 पीछे वैसा का वैसा। अब ब्रैकेट को रिलीज कर देते हैं, x³ 5x² -5x -25 और ये वाला +25। यहाँ पे देख सकते हैं ये -25 ये +25 कट हो गया, बचा क्या, x³ + 5x² -5x, बस ये तीन ही टर्म बचे, तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे आगे का क्वेश्चन है a², फिर हम उसको लिखते हैं b² + 3 के साथ, फिर +5 को हम लिखेंगे फिर से b² + 3 के साथ, और ब्रैकेट बंद करके +5 जो बचा वो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, a² को b² के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी a² b² हो गया, a² को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3a², 5 को b के साथ मल्टीप्लिकेशन 5b², 5 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 3 = 15, ब्रैकेट क्लोज और ये +5 वैसा का वैसा। अब ब्रैकेट को रिलीज कर लेते हैं, a² b²
प्लस 3a² प्लस 5b² प्लस 15 प्लस 5, या 15 और 5 का हमें सिंपली प्लस करके लिखना है। तो a² b² 3a² और 5b², ये तीनों सेम टू सेम रहेगा और 15 प्लस 5 यहाँ पे सिंपली हमें 20 लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा t, उसके साथ t² माइनस s, फिर प्लस s², उसके साथ फिर से t² माइनस s। सिंपली मल्टीप्लाई करना है t को t² के साथ यानी t³, t को s के साथ यानी माइनस st, फिर s² और t², वो हो जाएगा s² t², और यहाँ पे s² को s के साथ यानी कि माइनस s³। देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो s² और s यानी s³ हो गया। अब देखिए कोई लाइक टर्म है नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे का 4 नंबर का क्वेश्चन है a प्लस बी सी माइनस डी, ये दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी सी प्लस डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और बाद में 2ac और 2 का ac प्लस bd के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन 3 अलग अलग बाइनोमियल्स को पहले अंदर और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a, फिर है c माइनस डी, फिर है प्लस b और c माइनस डी। चलो ये हो गया पहले का। फिर दूसरे का लिख लेते हैं a, फिर c प्लस डी, फिर माइनस b और c प्लस डी। इसका हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डायरेक्टली हो सकता है, इसीलिए 2ac एंड 2bd। अब इसका मल्टीप्लाई लिखते हैं, a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन ac, फिर a का d के साथ मल्टीप्लिकेशन ad, फिर b का c के साथ bc और b का d के साथ यानी bd। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है इस बार। फिर प्लस लगा के a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन ac, a का d के साथ ad, फिर माइनस b का c के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस bc, b का d के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस bd, फिर 2ac और 2bd। वो तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए लाइक टर्म्स को हमें पहले साथ में लाना है, प्लस माइनस बाद में करेंगे। सबसे पहले ac वाली जितने भी टर्म है उसको साथ में ला देते हैं। देखिए एक ये ac हो गया, फिर दूसरा ये एक ये हो गया, फिर ये 2ac हो गया। ये तीनों टर्म को पहले साथ में लिख लेते हैं, ac और 2ac। अब लिखते हैं माइनस ad वाले टर्म। माइनस ad वाले और कौन से टर्म है, ये एक 1 हो गया, ये एक 2 हो गया, और कोई नहीं है, बस 2 ही है। तो माइनस ad और प्लस ad लिख दिया। अब bc वाले टर्म 2 है, तो वो दोनों को लिख लेते हैं, प्लस bc और माइनस bc। अब bd वाले टर्म यानी माइनस bd, ये माइनस bd और प्लस 2bd, तो ये हो गया माइनस bd, फिर ये माइनस bd, ये प्लस 2bd। ठीक है। अब क्या करना है, प्लस माइनस जो भी होता है वो हमें करना है। ये पहले तो हम इन तीनों का प्लस कर लेते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों प्लस है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4ac। ठीक है। ये ad प्लस माइनस है इसीलिए कट हो जाएगा, ये bc प्लस माइनस है कट हो जाएगा, ये bd दोनों माइनस है तो दोनों का प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए -2bd, और ये प्लस 2bd तो था ही यहाँ पे, तो वो भी लिख लेते। अब ये भी देखो सिमिलर टर्म है, bd और bd, और आगे प्लस माइनस है तो ये भी कट हो गया, बचा गया सिर्फ 4ac। तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ये दो बाइनोमियल और ये दो बाइनोमियल। पहले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये x जो है उसको 2x + y के साथ लिख लेते, फिर प्लस y के साथ फिर से वही 2x + y के साथ लिख लेते। ये इन दोनों का हो गया। अब इनका करते हैं, प्लस x के साथ x - y, फिर प्लस 2y के साथ ये फिर से x - y। ठीक है। चलो अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, यानी x को 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर, x का y के साथ मल्टीप्लिकेशन xy, y का 2x के साथ 2xy, y का y के साथ y स्क्वायर, x का x के साथ x स्क्वायर, x का y के साथ -xy, 2y का x के साथ 2xy, 2y का -y के साथ -2y स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, एक जैसे टर्म को साथ में लाना है, ये 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर लिख लेते हैं साथ में, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये हो गया xy, ये xy, ये xy, तीनों xy, और ये चौथा 4xy, चारों को साथ में लिख लेते हैं, xy प्लस 2xy, फिर -xy, फिर प्लस 2xy। ठीक है। फिर बचा क्या, ये y स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर माइनस
2y²। सारे टर्म आ गए। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जो भी होता है वो कर देते हैं। ये दोनों प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा 3x²। ये xy प्लस है, ये 2xy प्लस है, ये 2xy भी प्लस है। तो जो प्लस प्लस वाले होते हैं पहले उनका प्लस कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 + 1 5, तो 5xy। और ये जो माइनस xy बचा वो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ये y प्लस है, ये 2y माइनस है, तो 2 में से 1 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल यानी कि -y²। ठीक है, अभी भी देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 5xy में से 1xy माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4xy - y²। इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यही हमारा आंसर। उसके बाद आगे का सम देखते हैं। आगे के सम में देखो यहाँ पे एक बाइनोमियल है और यहाँ पे एक ट्रिनोमियल। तो बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अब बाइनोमियल का ट्रिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो मेथड सेम टू सेम वही फॉलो करना है, जैसे कि x के साथ ये पूरा का पूरा जो बाइनोमियल लिखते थे उसकी जगह पे हम यहाँ पे ट्रिनोमियल लिख लेंगे, यानी कि x² - xy + y²। बाद में फिर से प्लस y लगा के फिर से वही का वही टर्म, यानी x² - xy + y²। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेते हैं। x का x² के साथ मल्टीप्लाई यानी x³, x का xy के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी x²y, x का y² के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी xy²। यानी कि x को 1 by 1 तीनों टर्म के साथ, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होते हैं तो तीनों टर्म के साथ 1 by 1 उसको मल्टीप्लाई करना है। अब y को भी सेम वही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, x²y, फिर y को xy के साथ करेंगे तो -xy², फिर y को y² के साथ करेंगे तो y³। अब देखिए x³ जैसा कोई दूसरा टर्म है नहीं, x²y और ये x²y, देखो ये माइनस है ये प्लस है, हम सीधा ही उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये xy² प्लस है, ये xy² माइनस है, तो इसको भी सीधा कट कर देते। बचा क्या, y³ लिख लेते। तो ये है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है हमारा 1.5x - 4y। उसके बाद फिर से एक ट्रिनोमियल है और फिर से कोई दो अलग अलग टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन बाइनोमियल और ट्रिनोमियल को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ब्रैकेट रिलीज करके जो भी प्लस माइनस होता है वो हम करेंगे। तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। तो पहले 1.5x, फिर ये ट्रिनोमियल यानी कि 1.5x + 4y + 3, फिर से हम -4y लिखेंगे और फिर से वही का वही ट्रिनोमियल लिखेंगे, यानी 1.5x + 4y + 3। और ये जो दो टर्म बचे हैं वो वैसे के वैसे लिख लेते हैं, 4.5x और +12y। अब हम क्या करेंगे, 1.5x को 1.5x के साथ मल्टीप्लाई, तो 1.5 उसको बिना पॉइंट के साथ लिखो, यानी 15 और 15 कितना हो जाता है, 225 और यहाँ का एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ का एक डेसिमल पॉइंट, यानी 2 डेसिमल पॉइंट हम काटेंगे तो आंसर आएगा 2.25। तो आंसर आएगा 2.25x और x यानी कि x²। 1.5x और 4, 1.5 यानी उसको 15 लिख लेते हैं और 4 उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 60। 1 डेसिमल पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट के बाद 0 चला जाता है, तो पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होता है, इसलिए आंसर आएगा सिर्फ 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर आएगा 6xy, यहाँ का x और यहाँ का y। अब 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 को 3 के साथ करते तो 45 आता है। एक डेसिमल पॉइंट काटेंगे इसका तो 4.5 आएगा, तो लिखेंगे 4.5x। तो इस तरीके से पॉइंट वाले कोई भी डेसिमल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 4y को 15x के साथ करते हैं, तो हमने आगे किया हुआ है, ये 4 और ये 15 को किया था, आंसर 6 आया था। तो यहाँ पे भी 6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 6xy। यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस 4y और 4y, 4 4 जा 16y², 4y और 3, 4 3 जा 12, लेकिन -12y। अब ये -4.5x और +12y, वो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है। अब आगे जो सिमिलर टर्म लाइक टर्म्स होते हैं, प्लस माइनस है, तो हम उसको सीधा कट कर देंगे। जैसे कि ये 6y प्लस है, ये 6y माइनस है, तो हम उसको सीधा ही कट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये 12y माइनस है, ये 12y प्लस है, ये दोनों को भी कट कर देते हैं। ये 4.5x प्लस है, ये 4.5x माइनस है, इन दोनों को कट कर देते हैं। जो बचा वो लिख लेते हैं, यानी कि 2.25x² और ये -16y²। बस ये दो ही टर्म बचे, उसके अलावा सब कट हो गया। तो ये हमारा आंसर। तो अब हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सम हम करने वाले हैं। आखिरी सम में दोनों के दोनों ट्रिनोमियल है, यहाँ पे भी ट्रिनोमियल, यहाँ पे भी ट्रिनोमियल।
मेथड हम वही फॉलो करने वाले, हम पहले ट्रिनोमियल का पहला टर्म लिखेंगे और पूरा का पूरा दूसरा ट्रिनोमियल वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर प्लस बी दूसरा टर्म और फिर से वही का वही, बाद में प्लस सी हमारा तीसरा टर्म और फिर से दूसरा ट्रिनोमियल वैसा का वैसा। अब मल्टीप्लाई, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, ए का बी के साथ ए बी, ए का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन ए सी, बी का ए के साथ ए बी का बी के साथ बी स्क्वायर, फिर बी का सी के साथ यानी माइनस बी सी। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए। सी का ए के साथ यानी ए सी का बी के साथ यानी बी सी और सी का सी के साथ सी स्क्वायर, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिए स्क्वायर वाले सारे टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, तीन सी स्क्वायर वाले टर्म लिख लिए। अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, ए बी ये रहा, फिर ये रहा ए बी और कोई नहीं है तो लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी। अब बी सी वाले टर्म लिख लेते हैं, ये रहा बी सी और ये रहा बी सी, ये प्लस माइनस है ना तो सीधा नहीं, पहले लिखते हैं फिर काटते हैं हम उसको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमने लिखे ना इसलिए। अब बचा क्या, ए सी वाले टर्म, तो ये ए सी माइनस है, ये ए सी प्लस है। अब जैसे कि मैंने बोला था लिखने के बाद काट लेते हैं, देखो ये सेम सिमिलर टर्म प्लस माइनस है इसीलिए कट गया, ये भी कट गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी दोनों साथ में इसीलिए हो जाएगा 2ab, क्योंकि प्लस है दोनों इसीलिए उसका एडिशन करना है।